अगर ईरान ने मुजाहिरीन को फांसी दी तो सख्त कार्रवाई करेंगे। सदर ट्रंप का अमरीकी शहरियों को ईरान छोड़ने का भी मशवरा। ईरान की सूरत हाल बहुत खराब है, 24 घंटे में ईरान में हलाकतों की दुरुस्त तादाद का पता लगा लेंगे। अमरीकी सदर की मुजाहिरीन के पुष्टपनाही और उकसाने की कोशिश। कहा, मुजाहिरीन एहतजाज जारी रखें, मदद पहुंचने वाली है। मुजाहिरीन ईरानी इदारों का कंट्रोल हासिल कर लें, कातिलों और जालिमों के नाम महफूज कर लें, उन्हें भारी कीमत चुकाना होगी। ईरान से मुज़ाकरात खत्म और हुकाम से मुलाकातें मनसूख कर दें। कत्ले आम रुकने तक कोई मुलाकात नहीं होगी। ईरानी हुकूमत इंसानियत का मुजाहरा करे, कत्ले आम बंद करे। मिशिगन में सहाफ़ी ने पूछा, ईरानी मुजाहिरीन की मदद के लिए कोई आ रहा है, इसका क्या मतलब है? ट्रंप बोले, आपको खुद इसका मतलब समझना होगा। अमन के हुसूल की राह में रुकावट, ईरानी जौहरी सलाहियत को ख़त्म कर दिया। अल बगदादी कासिम सुलेमानी को मारना हमारी कामयाबी है। के बादल मजीद गहरे। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कतर में अल उदैद एयरबेस पर नया एयर एंड मिसाइल डिफेंस सेल कायम कर दिया। अमरीकी जंगी तैयारों की सरगर्मियों में इजाफा। खबर एजेंसी के मुताबिक एयरबेस पर KC-135 एयर रिफ्यूलिंग टैंकर्स और B-52 स्ट्रेटेजिक बमबार समेत कई जंगी तैयारों की परवाज़ें। अल उदैद एयरबेस ईरान की सरहद से 200 से 300 किलोमीटर के फासले पर है। एयरबेस पर 10,000 से ज्यादा अमरीकी फौजी तैनात हैं। तेहरान ने भी जंग के लिए तैयारी मुकम्मल कर ली। ईरानी फौज के सरबराह कहते हैं कि इसराइल से जंग के बाद फौज माजी के मुकाबले में मजीद बासलाहियत हो चुकी है। वज़ीर खारिजा अब्बास इराक़ची कहते हैं कि अमरीका फौजी ऑप्शन इस्तेमाल करना चाहता है तो ईरान भी जंग के लिए तैयार है। माजी के मुकाबले में अब ईरान कहीं ज़्यादा मजबूत और वसी फौजी तैयारी रखता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सियासत में इस्तेहकाम और तशद्दुद को भड़का रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सफ़ीर अमीर सईद एरबानी का सलामती काउंसिल को खत। सदर ट्रंप ईरान की खुदमुख्तारी कौमी सलामती को खतरे में डालने के जिम्मेदार हैं। अमरीका और इसराइल की कार्रवाइयों से बेगुनाह शहरी जाम हक हो रहे हैं। ईरान की जानिब से UN सेक्रेटरी जनरल को भी खत लिखा गया था। ईरान में फसादियों और जलाओ घिराव की नई वीडियो जारी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक ईरान में इंटरनेट बंदिश के सबब वीडियोज सामने न आ सकी थीं। इक्तिसादी मुश्किलात के बावजूद ईरान में मजहबी हुकूमत गिरने के आसार नहीं। ईरान की आला तरीन सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट में दरारों के कोई आसार नहीं। कतर के वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर खारिजा का ईरानी कौमी सलामती के सरबराह अली लारिजानी से टेलीफोनिक राब्ता। दो तरफा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कतरी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मसाइल को कशीदगी नहीं बल्कि मुज़ाकरात के जरिए हल किया जाए। तुर्की और मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर खारिजा का ईरानी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों वज़ीर खारिजा का अब्बास इराक़ची से खित्ते की हालिया सूरत हाल और दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। रूस ने अमेरिका को ईरान के खिलाफ किसी भी फौजी मुहिमजोई से खबरदार कर दिया। ईरान के अंदरूनी मामलात में गैर मुल्की मुदाखलत की भरपूर मजम्मत। रूसी वजारत खारिजा का कहना है कि ईरान के अंदरूनी मामलात में गैर मुल्की मुदाखलत नाकाबिल कबूल है। ईरान पर हमले की धमकियां कबूल नहीं करेंगे। ईरान को रंगीन इनकलाब के जरिए तबाह करने की कोशिश की जा रही है। इलॉन मस्क की ईरान में स्टारलिंक इंटरनेट मुफ्त फ्राहम करने की पेशकश। स्पेसएक्स ने ईरान में स्टारलिंक की रुकनियत फी भी मुआफ कर दी। दूसरी जानिब ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने सरहदी इलाकों से स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट आलात की बड़ी खेप बरामद कर ली। BBC के मुताबिक ईरानी शहरी इलॉन मस्क की स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस इस्तेमाल कर रहे हैं। ईरानी हुकाम ने स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस भी बंद कर रखी है। ईरान की कशीदा सूरत हाल। सरहदी इलाकों में सिक्योरिटी सख्त। पाकिस्तानी शहरियों की वापसी का अमल जारी।
गवादर से मुतसिल सरहद के जरिए गुज़श्ता 2 रोज़ में 200 पाकिस्तानियों की वापसी। FIA ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान पहुँचने वालों में 125 तलबा भी शामिल हैं। ईरान में पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सिर टीपो का एक्स पर बयान। कहा, पाकिस्तानी शहरी सफरी दस्तावेजात, पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड अपने पास रखें। ईरान की जामियात ने इम्तिहानात 1 माह के लिए मुलतवी कर दिए हैं। ईरान ने इंटरनेशनल तलबा को जाने की इजाज़त दे दी है। मुल्क के मैदानी इलाकों में धुंध ने रास्ते धुंधला दिए। हद निगाह कम होने पर मोटरवेज मुतअद्दिद मकामात से बंद कर दी गई। M1 पिशावर से सवाबी तक धुंध के बाइस बंद। M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 फैजपुर से दरखाना तक बंद। M4 पिंडी भटियां से मुल्तान, M5 मुल्तान से जाहिर पीर और M11 पर लाहौर से संब्याल तक गाड़ियों का दाखिला ममनू। M14 कड़प्पा से ईसा खेर तक बंद कर दी गई। कौमी शाहराहों पर लाहौर, मांगा मंडी, पत्तों की, साहिबाल, मियाँ चन्नू में धुंध के डेरे। खानेवाल, मुल्तान, लोधरा, बहावलपुर और दीगर शहरों में भी धुंध। कौमी शाहराह पर हद निगाह से 0 से 100 मीटर तक है। मियांबाली में धुंध के बाइस लड़का सड़क उबूर करते हुए गाड़ी की टक्कर से जाँ बहक। काला शाकाकू में रिक्शा उलट गया, 5 मुसाफिर जख्मी, हॉस्पिटल मुंतकिल। इस्लामाबाद में दरख्तों की कटाई की कौमी असम्बली में गूंज। अपोजिशन और हुकूमती इत्तेहादी जमातें एक पेज पर मामला। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए माहौलियात को भिजवाने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी रहनुमा शाजिया मरी ने कहा, मौसमियाती तब्दीली अहम मसला है। इस्लामाबाद में हजारों दरख्त काटे जा रहे हैं, जवाबदही से क्यों भागा जा रहा है। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली गुलाम मुस्तफा शाह ने मामला कमेटी बराए मौसमियाती तब्दीली को भिजवा दिया। अली मोहम्मद खान बोले, अगर एक दरख्त काटा है तो उसकी जगह 10 लगाएं। फारूक सत्तार ने कहा, इस्लामाबाद में तामीरात के बायस कुछ पुराने दरख्त भी काटे गए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तलाल चौधरी का कौमी असम्बली में दरख्तों की बेदरे कटाई से मुतल्लिक तवज्जो दिलाओ नोटिस पर जवाब। कहा, इस्लामाबाद में एलर्जी का बायस बनने वाले दरख्तों की कटाई की गई। काटे गए दरख्तों की जगह पर कई गुना ज्यादा दरख्त लगाए गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी बहरीन के 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर मनामा पहुंच गए। बहरीन नेशनल गार्ड के कमांडर शेख मोहम्मद बिन ईसा अल खलीफा और बहरीन के वज़ीर खारिजा ने इस्तकबाल किया। सदर आसिफ अली जरदारी की बहरीन के फरमानरवा शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा और वली अहद और वज़ीर आज़म शहजादा सलमान बिन हमद अल खलीफा से मुलाकात मुतवक्के। सदर जरदारी मनामा में होने वाले इकनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड के सदर दफ्तर में इस्तकबालिया से भी खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से स्वीडिश टेली कम्युनिकेशन कंपनी के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान में सरमायाकारी और मुल्क के टेली कम्युनिकेशन सेक्टर की तरक्की में किरदार को सराहा। गैर मुल्की सरमायाकारों और टेक्नोलॉजी के शोबे में स्ट्रेटेजिक शराकतदारों की हिमायत के लिए हुकूमत के आज़म का अयादा। मुलाकात में इक़्तिसादी तरक्की, पैदावारी सलाहियत और अवामी खिदमात की फराहमी पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म ने 5G समेत जदीद नेटवर्क्स में आलमी तजर्बा से इस्तेफादा करने में पाकिस्तान की दिलचस्पी को उजागर किया। कौमी ज़रूरियात के मुताबिक महफूज और पायदार IT इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की यकीनी बनाने के आज़म का अयादा किया गया। वफ़द ने 5G स्पेक्ट्रम नीलामी समेत मुल्क के IT इंफ्रास्ट्रक्चर की मज़ीद बेहतरी के लिए हुकूमत पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली की तकर्रुरी पर हुकूमत और अपोजिशन में इत्तेफाक। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की नामजदगी का मुकर्ररा वक्त खत्म। कौमी असम्बली को सिर्फ महमूद खान अचकज़ई की नामजदगी के कवायद मौसूल हुए। ज़राए के मुताबिक स्पीकर ने दस्तखत की तस्दीक के लिए PTI अरकान को आज दिन 3 बजे तलब कर लिया। नामजदगी फॉर्म पर मजीद अरकान दस्तखत करना चाहें तो कर सकेंगे। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने अपोजिशन लीडर की तकर्रुरी के अगले मरहले पर कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। बैरिस्टर गोहर को जुमेरात तक अपोजिशन लीडर के तकर्रुर का यकीन। गुफ्तगू करते हुए कहा, हमने कागजात जमा करवाए, जल्द तस्दीक हो जाएगी। PTI में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। बानी PTI चेयरमैन थे, हैं और रहेंगे। रहनुमा PTI असद कैसर ने कहा, स्पीकर जब चाहे नोटिफिकेशन कर सकता है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर का तकर्रुर हो जाए तो सेनेट में भी हो जाएगा।
पीपल्स पार्टी का पार्लिमानी इजलास, बिलावल भुट्टो ने वीडियो लिंक पर सदारत की। ऑर्डिनेंस के मामले पर पीपल्स पार्टी के मौके पर मुशावरत, बिलावल भुट्टो की अरकान को कायमा कमेटियों पर नजर रखने की हिदायत। कहा, कायमा कमेटियों में ऑर्डिनेंस से मुतल्लिक कानून साजी होगी, इस पर फोकस करें। पीपल्स पार्टी और नून लीग के इख्तिलाफ खत्म, राजा परवेज अशरफ की तस्दीक। पार्लिमानी पार्टी इजलास के बाद गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी यकसुई के साथ सिस्टम के साथ खड़ी है। हुकूमत के इत्तेहादी हैं, इत्तेहादी रहेंगे। सिस्टम में तब्दीली नजर नहीं आ रही। पीटीआई समेत तमाम सियासी जमातों को मुल्क के मफाद में फैसला करना चाहिए। दूसरा सर, वज़ीर-ए-आला केपी के पंजाब और सिंध में आए हैं तो उनका प्रोटोकॉल सही नहीं मिला उनको। आप इस बारे में क्या करते हैं? वो आपके पंजाबी में कहते हैं कि कुछ शहर के लोग भी जालिम सन, कुछ सानू ही बनने का शौक सी। पंजाब और सिंध में क्या वज़ीर-ए-आला केपी को प्रोटोकॉल सही नहीं मिला? सहाफ़ी का सवाल। मौलाना फजलुर रहमान ने जवाब दिया, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरद दा शौक भी सी। नून लीग और पीपल्स पार्टी कब तक साथ रह सकेंगी? जेयूआई सरबराह ने कहा, ये तो उनसे पूछें, गिरते बढ़ते चल रहे हैं। पीटीआई सामने आए ना आए, जेयूआई जरूर सामने आएगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की आलू और किन्नू के काश्तकारों के लिए खुसूसी काविश। वफाकी हुकूमत ने मुतबादिल रास्तों से किन्नू और आलू की एक्सपोर्ट की इजाज़त दे दी। रबा साल पंजाब में आलू की 12 मिलियन टन, किन्नू की 4 मिलियन टन पैदावार मुतवक्के। पंजाब आलू और किन्नू की मजमूई पैदावार का 95% पैदा करता है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, आलू और किन्नू के काश्तकारों की मेहनत रायगा नहीं जाने देंगे। काश्तकारों को मुश्किलात से निकालने के लिए वज़ीर-ए-आज़म से राब्ते में हैं। पाकिस्तान और मराकेश में दिफाई ताउन के हवाले से मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। दो तरफा दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को मजीद मजबूत बनाने के लिए अहम संग मील। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मराकेश के कौमी दिफाई इंतजामिया के सरबराह अब्दुल लतीफ़ लोदी से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। वज़ीर दिफा की मराकशी वज़ीर उमूर खारिजा और तारिकीन वतन से भी मुलाकातें। फ्रीकैन का तहाइफ का तबादला। ख्वाजा आसिफ ने मराकशी वज़ीर दिफा को पाकिस्तानी फुटबॉल का तोहफा भी पेश किया। ख्वाजा आसिफ की मोहम्मद पंजम के मज़ार पर हाज़री, फातिहा खाने की। मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। फ़लस्तीन में मौसम शिद्दत भी मुश्किलात बढ़ाने लगी। तूफान से इमारतें मुनहदिम होने से 5 फ़लस्तीनी जिंदगी की बाजी हार गए। जाम बहक होने वालों में एक बच्चा भी शामिल। खालिस्तान तहरीक के रहनुमा परमजीत पम्मा को भारतीय एजेंटों से खतरा। बरतानवी इंटेलिजेंस का परमजीत सिंह को हिफाजती इकदाम का मशवरा। बरतानवी मीडिया के मुताबिक परमजीत सिंह मकतूल हरदीप सिंह निजर और गुरपतवंत सिंह पन्नू के करीबी साथी हैं। गुज़श्ता दिनों परमजीत की मोदी के हामियों से तकरार भी हुई थी। अमरीका ने इख्वानुल मुस्लिमीन को आलमी दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल कर दिया। पाबंदियां आयत। तंजीम का लिबनानी सरबराह दहशतगर्द करार। अमरीकी स्टेट और ट्रेजरी डिपार्टमेंट का मुश्तरका ऐलान। मिस्र, उर्दन और लिबनान में इख्वानुल मुस्लिमीन की शाखें गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीमें करार। अमरीकी वज़ीर खारिजा मार्को रूबियो का कहना है कि इख्वानुल मुस्लिमीन के तशद्दुद और अदम इस्तेहकाम के खिलाफ आलमी सतह पर कार्रवाई जारी रहेगी। भारत का पाकिस्तानी नैयाद खिलाड़ियों को वीज़ा देने से इनकार। अली खान का सोशल मीडिया पर वीज़ा न मिलने का शिकवा। ICC वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी नैयाद खिलाड़ियों को भी मुश्किलात। UAE, ओमान और दीगर मुस्लिम ममालिक के खिलाड़ी भी वीज़ा मसाइल का शिकार। T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए भारत जाना टीमों के लिए मसला बन गया। मुख्तलिफ बोर्ड्स के ICC से राब्ते, मसाइल हल करने का मुतालबा।